दोस्तों आज हम लेकर आए हैं महात्मा बुद्ध की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका मन हर काम में लगने लगेगा, एकाग्रचित होगा और आपके वश में रहेगा। दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपको अपने जीवन में बदलाव लाने में मदद मिल सके। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी उनमें से उनके एक शिष्य ने कहा, भगवान मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरे मन में एक प्रश्न पूछने की इच्छा है। क्या मैं आपसे उस प्रश्न को पूछ सकता हूँ? तब बुद्ध जी बोले, हाँ जरूर पूछ सकते हो। तब वह शिष्य बोला, जब हम प्यास लगने पर पानी पीते हैं तो प्यास बुझ जाती है, लेकिन जब हम ध्यान लगाते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता? हम आपके बताए अनुसार ही ध्यान लगाते हैं, लेकिन फिर भी हम में से कोई पहले तो कोई बाद में ध्यान की स्थिति को प्राप्त करता है, तो कोई ध्यान की स्थिति को प्राप्त ही नहीं कर पाता है। ऐसा क्यों होता है भगवान? जैसे पानी पीने से सबकी प्यास शांत हो जाती है, वैसे ही ध्यान लगाने से सबको एक जैसा परिणाम क्यों नहीं मिलता है? बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, कल हम गांव के सबसे धनी व्यक्ति के यहाँ भोजन करने के लिए आमंत्रित हुए हैं। तुम भी हमारे साथ वहाँ चलना। अगले दिन सभी शिष्य बुद्ध जी के साथ उस धनी आदमी के घर पहुँच गए। उस धनी आदमी की पत्नी ने महात्मा बुद्ध का बहुत ही आदर सत्कार किया। उस धनी आदमी की पत्नी ने ही महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों को भोजन पर बुलाया था। बुद्ध जी अपने शिष्यों के साथ भोजन करने बैठ गए। वह धनी आदमी भी उनके साथ ही भोजन करने के लिए बैठ गया। जैसे ही उस आदमी ने पहला निवाला खाया, वह गुस्से से भर गया और भोजन की थाली को दूर हटाते हुए अपने नौकरों पर चिल्लाने लगा, ये कैसा बेस्वाद भोजन बनाया है, जाओ और स्वादिष्ट भोजन बना कर लाओ। इस सब के लिए उस धनी आदमी की स्त्री बुद्ध जी और उनके शिष्यों से क्षमा मांगने लगी और फिर भोजन परोसने लगी। सभी शिष्यों ने और बुद्ध जी ने भोजन किया, लेकिन बुद्ध जी ने अपनी थाली में 2 रोटियां छोड़ दी और उस स्त्री से कहा, क्या आप ये 2 रोटियां मुझे बांध कर दे सकती हैं? उस स्त्री ने महात्मा बुद्ध जी को वो 2 रोटियां बांध कर दे दी। फिर वे सभी वहां से चल पड़े। रास्ते में महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, भोजन कैसा था? शिष्यों ने कहा, भोजन स्वादिष्ट था। हम सभी को भोजन करके बहुत आनंद आया। बुद्ध ने कहा, इससे भी अच्छा तुम्हें क्या लगा? एक शिष्य ने कहा, भगवान मेरी भूख मिट गई, पेट भर गया। इससे अधिक अच्छा और क्या होगा? बुद्ध बोले, भोजन तो अच्छा था, लेकिन फिर भी उस धनी आदमी को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य बोले, आप ही बताइए भगवान, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। काफ़ी दूर आने के बाद एक शिष्य ने महात्मा बुद्ध से बोला, भगवान हम अपने आश्रम के मार्ग पर नहीं हैं। वह बोले, चलते रहो। ऐसे ही कुछ दूर और चलने पर 2 आदमी आए और महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गए और बोले, हमारी मदद करो, हमने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया है, हम बहुत भूखे हैं, कृपया आप हमें कुछ भी खाने को दे दीजिए। बुद्ध जी ने कहा, उन्हें पेड़ के नीचे बैठाइए, और उन दोनों आदमियों को पेड़ के नीचे बैठाया गया। वे 2 रोटियां निकाली जो उस धनी आदमी की स्त्री ने बांध कर दी थी। उन्होंने वे 2 रोटियां उन दोनों आदमियों को दे दी। रोटियों को देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वे रोटी खाने लगे। रोटी खाते समय उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लग रहा था जैसे वे ईश्वर का बार बार धन्यवाद कर रहे हो रोटी देने के लिए। रोटी खाने के बाद उन्होंने महात्मा बुद्ध को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। बुद्ध जी ने उनसे पूछा, भोजन का स्वाद कैसा था? तब उन दोनों ने कहा, भगवान स्वाद का तो पता नहीं, पर इन रोटियों में साक्षात जीवन था। ईश्वर की कृपा थी कि ये रोटियां हमें मिली। फिर वे सभी लोग आगे की ओर बढ़ गए। तब बुद्ध जी ने अपने शिष्यों से कहा,
देखो, एक ही भोजन था, वहीं उस धनी आदमी को उस भोजन में स्वाद नहीं आया और तुम्हें वह भोजन स्वादिष्ट लगा, और इन दोनों को वही भोजन, उसमें ईश्वर और जीवन नजर आने लगा। इससे पता चलता है कि भोजन और आदमी की तृप्ति में भी अंतर होता है। पहले आदमी को उस भोजन में स्वाद नहीं आया, तुम्हें वही भोजन स्वादिष्ट लगा, और उन दोनों आदमियों को उसी भोजन में जीवन आनंद की तृप्ति हो गई। ध्यान का भी ऐसा ही है, जिसको जितनी प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। मन के बारे में भी ऐसा ही होता है। यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है। अब तुम्हारा मन तुम्हारे वश में कैसे रहेगा, यह सुनो। जब हमारा मन किसी कार्य में नहीं लगता, तब हम अपने मन को अपने कामों में, या जो छात्र होते हैं वो अपनी पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि उस समय मन कहीं नहीं लगता और लग भी नहीं सकता, क्योंकि मन का काम आपको इधर से उधर भगाना है। एक चीज़ आपको मिल जाती है तो ये दूसरी चीज़ की तरफ भागने लगता है, और जब दूसरी चीज़ मिल जाती है तो यह तीसरी चीज़ की तरफ भागने लगता है। यह संतुष्टि को जानता ही नहीं है। यह एक चीज़ को पाता है और उसे भूल जाता है और दूसरी ओर की ओर चल पड़ता है। यही मन की आदत होती है। आप अपने जीवन को देखो, क्या आपका मन कहीं लगा है, या यह आपको भगाता जा रहा है? क्या यह कहीं रुका है, या आप इसके साथ भागते जा रहे हैं? अब सवाल उठता है कि क्या हम जीवन भर ऐसे ही भागते रहेंगे? अगर गौर किया जाए तो जीवन ऐसा ही है। जन्म से मृत्यु तक इंसान किसी न किसी चीज़ के पीछे दौड़ता ही रहता है। लेकिन फिर भी कुछ इंसान ऐसे होते हैं जो ठहर जाते हैं और भागना बंद कर देते हैं। तब दुनिया की हर चीज़ और सफलता उनके पीछे आने लगती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गौतम बुद्ध जी हैं। कैसे उन्होंने एक आम इंसान होकर अपने मन को वश में कर लिया, यह हमें उनसे सीखने को मिलता है। आम लोग अपने जीवन में कैसे ठहराव ला सकते हैं, अपने मन को वश में कैसे कर सकते हैं, इसका एक ही रास्ता है, वो है ध्यान करना। मन भागता है तो ध्यान उसे रोकता है। मन कहता है दूसरी चीज़ों को भी पकड़ लो, ध्यान कहता है जो है पहले उसे तो जान लो। हम ध्यान को लेकर भ्रमित रहते हैं और आंखें बंद करके बैठने को ही ध्यान समझ लेते हैं। जब कोई छोटा बच्चा किसी वाद्य यंत्र को बजाता है तो वह उसकी धुन में खो जाता है और वही उसका ध्यान बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उस बच्चे को उस वाद्य यंत्र को बजाने में आनंद मिलता है, और उस समय उस बच्चे के मन में कोई हलचल नहीं होती है और ना ही भूत भविष्य की कोई चिंता होती है। वह केवल वर्तमान में जी रहा होता है और यही उसका ध्यान होता है। जो मनुष्य जो है, जैसा है वैसा ही खुद को स्वीकार कर लेता है तो उसका ध्यान स्वयं ही लगने लगता है। लेकिन जब मनुष्य कुछ और बनने की कोशिश करने लगता है जो वह नहीं है, तो उसकी एकाग्रता टूटने लगती है और मन हावी होने लगता है, और ऐसे में हम भागने लगते हैं। सब कुछ पाने के बाद भी हमें संतुष्टि नहीं मिलती। मन की प्रवृत्ति भटकने की है। मन जहाँ लगता है वहीं एकाग्रता है, ध्यान है, और जहाँ आपको एकाग्रता मिल जाए तो समझ लेना चाहिए वही आपके लिए है, जिस पर चलकर आप खुद को संतुष्ट व संपूर्ण महसूस करते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर बताएं। धन्यवाद।